नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो स्वास्थ्य कारणों से कुछ समय चैनल से दूर रहे, आपसे भी दूर रहे। स्वास्थ्य कारण क्या थे? कार्यक्रम के आखिर में देखना ना भूलें, बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। नीतीश कुमार सत्ता से बाहर। कैबिनेट बर्खास्त कर दी है उन्होंने अपनी। आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का भी फैसला किया है। राजभवन जाएंगे थोड़ी देर में, इस्तीफा देंगे। यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से। और जो नीतीश कुमार को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि उनके नाम के साथ पलटी मार जुड़ा रहा है। तो आज तो बहुत गुड़ी-गुड़ी बातें की जा रही हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें की जा रही हैं, की भी जानी चाहिए। विदाई के समय कोई भी हो, उसके लिए अच्छी ही बातें की जाती हैं। लेकिन क्या नीतीश वाक़ई इतने अच्छे हैं कि उनके सारे अतीत को, अतीत की घटनाओं को, उन उलटबासियों को, पलटी मार वाला जो पूरे पूरे प्रकरण हुए हैं, उनको बिसरा दिया जाए, भुला दिया जाए? बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ी चालाकी से आगे करके कांग्रेस पार्टी और लालू यादव ने इंडी अलायंस खड़ा करने की कोशिश की थी, ताकि नरेंद्र मोदी को चलता किया जा सके, उनका एक विकल्प खड़ा किया जा सके। और उस विकल्प में कौन-कौन चेहरे थे, ये ज़रा देखिए। क्या-क्या हेडिंग दिए जा रहे थे? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया और इंडिया मीट, कुछ इस तरह के नारे दिए जा रहे थे। सीताराम येचुरी दिखाई दे रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, फारूक अब्दुल्ला। इसके अलावा डीएमके के बालू दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, साथ में आपके ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, लालू यादव। और पीछे की पांत में अगर आप देखें तो जो एक सेकंड लीडरशिप है अलग-अलग पार्टियों की, इसमें केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी एक तरीके से इसमें बाद में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार बड़े उत्साह से पटना में मीटिंग बुलाई थी इंडी अलायंस की, और उससे पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने गए थे। उस समय तो चूंकि लालू यादव, उनके बेटे, वो सब उनके साथ सत्ता में शामिल थे, तो तेजस्वी को भी आप देख रहे हैं, ललन सिंह को भी आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी के को मिलने गए थे। और एक चित्र ये देखिए जिसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ ममता बनर्जी, पीछे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश बाबू दिखाई दे रहे हैं। मैं ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत पीछे की बातें ये है नहीं एक्चुअल में। और नीतीश कुमार के कुर्सी खाली करने, उनके राज्यसभा में जाने, इसके पीछे की भी कोई तो रणनीति होगी, कुछ तो सोचा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने, और कुछ तो बातें हुई होंगी नीतीश कुमार से भी। वो धीरे-धीरे पटाक्षेप होगा उन चीज़ों से, पता लगेगा कि एक्चुअल में आगे की प्लान क्या है। लेकिन नीतीश कुमार की प्लान कम से कम मेरी समझ में तो आ रही है। देखिए, इंडी अलायंस में
जब नीतीश कोशिश कर रहे थे कि उनको संयोजक घोषित किया जाए, कन्वीनर घोषित किया जाए, तो कौन-कौन चुप थे? चुप तो लगभग सारे थे। किसी की तरफ से कोई मांग नहीं उठ रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बना ही दिया जाए। यहाँ तक कि लालू यादव भी भले ही उनके साथ सत्ता में थे, उनके दोनों बेटे, एक कैबिनेट मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री था। लालू यादव भी तो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार संयोजक बने और उनका कद इतना बड़ा बन जाए। वैसे कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम तो चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, ये तो राज्यसभा के मेंबर के रूप में रिटायर होंगे। ये सब उस समय आपराधिक चुप्पी साधे हुए थे, जब नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे कि उनको संयोजक बनाया जाए। लेकिन आपको याद होगा उस समय एक बात आई थी सामने कि ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। महाराष्ट्र वाले भी नहीं चाहते, शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते। तो फिर नीतीश कुमार ने सोचा कि जब इतने प्रयासों के बावजूद, और अंदर से बाकी खेल भी लालू परिवार के शुरू हो ही चुके थे, बदनामियां अलग हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अलग हुआ जाए, और रातों रात वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास वापस लौट आए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के रंग रूप पूरे बदले हुए थे। उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सभाओं में ये अहद उठाई, संकल्प लिया, शपथ ली कि अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक और घटना हो रही थी, बार बार ये नोटिस की जा रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार झुक करके पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। ये वाकई बदले हुए नीतीश कुमार थे या समय की मांग थी या समय की मार थी? और इसका नतीजा भी देखने को मिला। शायद नीतीश कुमार के मन में ये था कि मैं एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के रूप में याद किया जाऊं जिसने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। रिजल्ट आए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहीं ज्यादा थी जनता दल यू के मुकाबले। इनकी तो 47 या 43 थी और बीजेपी की 75 से भी ज्यादा थी। इस बार सीटों का अंतर कम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा थी। तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का हक बनता था मुख्यमंत्री पद पर, नीतीश को वो बना ही दिया गया और कार्यकाल पूरा करने दिया गया। इसी तरीके से इस बार भी 10वीं बार उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आप जानते हैं कि सरप्राइज देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है, और इस बार उन्होंने यही किया। जब पश्चिम बंगाल के मतदान में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, 7-8 दिन बाकी हैं, तब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले, तो इसका एक इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। नारी बंधन अधिनियम की फिर से चर्चा शुरू हुई, वो भी पश्चिम बंगाल के मतदान से कुछ समय पहले। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक विशेष अधिवेशन संसद का इसीलिए बुलाया गया, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ममता बनर्जी से थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ी ही होगी, घटी नहीं है मतदाताओं की। ममता बनर्जी की चुप्पी बहुत कुछ बता भी रही है। और जिस तरह का अभियान इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है वहां, वो भी कुछ खास और रणनीतिक तौर पर काफी परिपक्व, मुकम्मल दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने इनके संयोजक बनने का जो विरोध किया था भीतर खाते, नीतीश कुमार एक तरीके से ये अनकहे अंदाज में ही सही, पर ममता बनर्जी से अपना पुराना हिसाब किताब भी चुकता कर रहे हैं। बाकी सारी घटनाएं हैं, उनको याद करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा है कि जब वापसी कर रहा हूं तो छोटे वीडियो रखूं, वरना घटनाएं तो बहुत याद आ रही हैं।
घटना तो वो भी याद आ रही है जब 2010-11 में बाढ़ के मौके पर एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 या 6 करोड़ रुपया बिहार को भेजा था मदद के लिए। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी बिहार में, तो उसी दिन वहां के अखबारों में फुल पेज एक विज्ञापन छपा था जो गुजरात ने मदद की थी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने बिहार की। और उससे नीतीश कुमार इतने खफा हो गए थे कि उन्होंने कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए रखे गए डिनर को रद्द कर दिया था। बाद में एक घटना और हुई थी, कभी भी नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके प्रति कटुता नहीं रखी गई, प्रदर्शित भी नहीं की गई, लेकिन नीतीश कुमार कटुता रखे हुए थे, काफी समय तक रखी। लुधियाना में एनडीए की एक रैली थी और उसमें अचानक नरेंद्र मोदी मंच पर आए। अटल अडवाणी की मौजूदगी में उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ऐसे मंच पर आगे लेकर के आ गए। वो भी नीतीश को कोई बहुत अच्छा नहीं लगा था, लेकिन समय है साहब, समय होत बलवान। आज देखिए वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का न केवल सम्मान करते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं वही कर भी रहे हैं। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार सत्ता से बाहर, ममता बनर्जी भी सत्ता से बाहर होने को लगभग तैयारी कर रही हैं। दूसरे चेहरे जो इंडी अलायंस के उस समय दिखाई देते थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं, पंजाब की सत्ता से भी 2027 में बाहर होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे कहाँ हैं आजकल, कोई जानता है क्या? या शरद पवार आज किस कंडीशन में है? बुरा हाल है, राजनीतिक रूप से कोई पूछ नहीं है। कांग्रेस कोई चुनाव हाल फिलहाल में जीती है क्या विधानसभा का? तो जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडी अलायंस बनाकर जगह जगह मीटिंग करते घूम रहे थे, पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, आज उनकी क्या दशा है जरा सोचिए। और आखिर में उन मित्रों के लिए जिनके बहुत सारे मैसेज आए स्वास्थ्य को लेकर के, देखिए ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा झटका था। मार्च के शुरू में सीने में जकड़न हुई थी। अब ध्यान यही जाता है कि अब 60 से ऊपर आयु हो गई है तो कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जांच कराने के लिए गए। ईसीजी वगैरह में तो कुछ खास आ नहीं रहा था, एंजियोग्राफी कराई गई, उसमें भी कोई ब्लॉकेज नहीं निकला। एक आर्टरी में थोड़ा सा कमजोरी, बाकी दो एकदम ठीक। वहां से वापस लौटे अस्पताल से, अगले सप्ताह फिर दर्द हो गया और ये कुछ ज्यादा था। जो लेफ्ट बाजू थी, पूरा सीना, वो सब जकड़न में था। एक रात सो नहीं पाए, अगले दिन सुबह फिर हॉस्पिटलाइज हुए, जांच पड़ताल हुई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, पता लगा कि लंग्स में पानी जमा है और किसी संक्रमण की वजह से ये हुआ है। तो वो डॉक्टर्स ने सिरिंज के जरिए बाहर निकाला और उसके बाद से जो समय चल रहा था अभी तक का, वो केवल रिकवरी का था। दवाएं चल रही हैं, अभी राहत महसूस कर रहा हूं। आप सबकी इतनी प्रार्थनाएं इस बीच मिली हैं, दुआएं मिली हैं, इतने आशीष मिले हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आज फिर से आपके रूबरू हूं, आपके सामने हूं, साक्षात आपसे हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।